अस्सलाम वालेकुम टीम, दिस साइड अमारा गिलानी। कैसे हो आप लोग? अपने अपने कैमरास ऑन कर लें। ठीक है। अपने नोट्स मुझे दिखाएं, अपनी कॉपी पेन से एक्टिव कर लें। तो कल गाइस हम लोगों ने बात की थी। हम लोगों ने क्या बात की थी? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए क्या जरूरी है। उसके लिए जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना। और उसके लायक बनने के लिए क्या जरूरी है? आप लोग ऐसे 50 सेशंस ले चुके होगे, हजारों वीडियोस देख चुके होगे, राइट? रिजल्ट तब मिलेगा जब आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे। कल जिस जिस बंदे ने जो जो सीखा था, मुझे एक दफा बताएगा, कल किस किस ने अपने इंस्टाग्राम पे 3 पोस्ट की थी आफ्टर सेशन? किस किस पर्सन ने कल या आज 3 पोस्टिंग की है? चैट बॉक्स में सच्ची सच्ची बता दो। अभी चेक भी हो सकता है किसने की है इस टाइम। 15 लोग हैं। सर रियाज ने की है, वेरी गुड। सर नईम ने नहीं की है। उसके अलावा किसने की है? सब लोग मुझे बताएंगे। अफशा ने की है, वेरी गुड। अच्छा, जल्दी जल्दी बता दें। शुमायम शुमान ने की है, ठीक है। बाकी सब लोग बताएंगे। सर हसन, इकराश, बाकी ये सब जितने लोग हैं, मिस रिदा, सबके मुझे आंसर्स चाहिए। 15 आंसर्स मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। बार बार बोला नहीं जाएगा मुझसे, तो एक ही बार कहने पे उसको 10 बार समझिए प्लीज। ठीक है मिस रूबा, मैं ट्राई करूंगी। लिशबा ने नहीं की, ठीक है। स्टोरी लगाई थी बस, ठीक है। अच्छा, कल आप लोगों को मैंने ईमेल मार्केटिंग सिखाई थी। किसी बंदे ने सेशन के बाद कोशिश की हो कि हाँ यार, देखें तो सही कैसे होती है? किसी ने ट्राई किया हो या? ओके, वेरी गुड सर नईम, माशाल्लाह यू आर ग्रोइंग। ओके ग्रेट। अच्छा, और किसी ने? सर नईम के अलावा बाकी सब ने बस लिखा था। मैम आपको मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है, उसमें एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप उसको देखोगे ना तो बड़े आराम से समझ आती है। ठीक है। ओके, उसके अलावा कल किसने 24 मैसेज किए अपने इंस्टाग्राम पे लीड जनरेशन के लिए? किसी ने भी नहीं किए। तो बात ऐसी है, ओके फायजा ने किया, वेरी गुड। बात ऐसी है कि अब देखो, आपने 100% चीज मेरे से सीखी, उसमें से 5 to 10% इम्प्लीमेंट की, राइट? अब उससे आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ऐसे 10 नोट्स बना लो। हम यहाँ पे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे, ठीक है? कोई भी बंदा यहाँ ट्यूशन पढ़ने नहीं आया, हम बिजनेस सीख रहे हैं। आपको मैं दुनिया की बेस्ट चीज भी सिखा दूं ना, या सर मुस्तफा या कोई भी मेंटोर सिखा दे, रिजल्ट आपको तब मिलना है जब आपने अप्लाई करनी है। ये इम्प्लीमेंटेशन का बिजनेस है, ठीक है? तो जो चीजें आज आप सीखोगे उसको अप्लाई लाजमी करना। जो कल सीखी हैं उसको आज से अप्लाई करना शुरू करो। कंसिस्टेंसी रहेगी, इस बिजनेस के काबिल बनोगे, प्रोफेशनल रहोगे, तभी रिजल्ट मिलना है। लिख के कोई रिजल्ट नहीं मिलना। ये हमने कोई बोर्ड बोर्ड के पेपर्स नहीं देने, ठीक है? किसी ने भी पेपर देने नहीं जाना कि वो कॉपी भरी जा रहा है भरी जा रहा है, फायदा नहीं है। रिजल्ट मिलना है अप्लाई करने से, ठीक है? तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कि हमने डे 1 में पर्सन को कैसे डील करना है। हमने डे 1 में पर्सन को कैसे डील करना है, उससे पहले मैं छोटी छोटी आपको चीजें सिखाऊंगी। पहले तो मैं बताऊंगी ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट का क्या फायदा होता है कि आपका ना एक ग्रुप टाइप बन जाता है। उसमें आप एक दफा मैसेज करते हो ना, उसमें जो जो लोग ऐड होते हैं उनको पर्सनली वो मैसेज जाता है। जैसे सुबह मैं आपको मॉर्निंग का मैसेज करती हूँ ना, तो मैं सबको अलग अलग नहीं करती, मैंने आप लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया हुआ है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो पर्सन ऐड है, अगर उसका नंबर आपके पास सेव है और आपका नंबर उसके पास सेव है, फिर ही उसको सेपरेटली आपका नंबर मिलता है। तो मैं अपना फोन तो नहीं यूज कर सकती, वो थोड़ा सही नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देती हूँ, आपको उसमें समझ आ जाएगी कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो उसको आप देखते जाओ। ये यहाँ पे मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? इज माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस? ओके ग्रेट। वीडियो प्ले कर रही हूँ मैं आपको थोड़ा सा। How to create a मैं आपको खुद बताती हूँ कैसे करते हैं, ठीक है? सबसे पहले अपना बिजनेस व्हाट्सएप ऑन करना है आपने, ठीक है? बिजनेस व्हाट्सएप आप लोगों का जो अकाउंट बना होता है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल व्हाट्सएप पे नहीं बनेगी। ये ऊपर 3 डॉट्स लिखे आ रहे होंगे, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा आएगा न्यू ब्रॉडकास्ट।
इस पे क्लिक करना है। इसमें आपने अपने प्रोस्पेक्ट्स के नंबर ऐड कर लेने हैं। अब आप इस लिस्ट में जो भी मैसेज करोगे ना, जो भी ये हो गया, उसके बाद इसमें टिक लिखी लगी हुई है, इस पे क्लिक करना है और आप लोगों की ये लिस्ट बन जाएगी ग्रुप की तरह। अब इसमें आप जो भी मैसेज करोगे ना, इन 7 के 7 लोगों को अलग अलग मिलेगा, अलग अलग रिसीव होगा। उनको लगेगा आपने स्पेशली इनको मैसेज किया। जैसे इसने हाय का मैसेज किया ना, तो इन सातों लोगों को अलग अलग ये मैसेज रिसीव होगा। जैसे मैं मॉर्निंग का मैसेज करती हूँ, आप लोगों को अलग अलग रिसीव होता है, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में किया होता है। तो आप इस तरह अपनी टीम की भी लिस्ट बनाओगे, अपने प्रोस्पेक्ट की भी लिस्ट बनाओगे, आपका काम आसान हो जाएगा। वीडियो चल रही है? मेरे पास तो चल रही है। आप लोगों को नहीं शो हुई है वीडियो? एक दफा मुझे बता दें, मैं फिर से शेयर करती हूँ। खैर, मैं दोबारा कर देती हूँ। जी, अब हो रही है। ठीक है, अब गौर से जरा देखिएगा, बहुत आसान है। आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 ये डॉट्स आ रहे होते हैं, इन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा न्यू ब्रॉडकास्ट, न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करना है। इसमें अपने प्रोस्पेक्ट्स के नाम को आपने सर्च करके टिक मार्क कर देना है। ठीक है, अभी भी नहीं आ रही है? मुझे तो आ रही है, बाकी सबको भी आ रही है ना? वीडियो शो हो रही है? ऐसे कैसे हो सकता है नहीं हो रही है? बाकी सबको शो हो रही है मिस निम्रा के अलावा? मैम स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दें, सेंड कर दूंगा ग्रुप में। नहीं आ रही मैम, का है सब। चलो, मैं आपको ना इसका लिंक ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, लिंक शेयर करती हूँ, आप लोग उसको यूज कर लीजिएगा, देखिएगा, बहुत आसानी से आपको उसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको बड़ा फायदा होता है। आप जिस तरह मैसेज करते हो ग्रुप में, आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड, सेशन के लिए 2 घंटे रह गए, 3 घंटे रह गए, वो आप लोगों को आसानी से, आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में करते हो, आपको ज्यादा खपना नहीं पड़ता। ये लिंक मैं वीडियो का भेज देती हूँ, आप लोग अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम नहीं करते हैं और हम फिर तंग होते हैं कि 10 प्रोस्पेक्ट हैं, 10 के 10 को हम कैसे मैसेज करें। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को काफी रिलैक्स कर देंगी, आपका काम आसान कर देंगी। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट के लिए है। अच्छा, सेकंड चीज क्या होती है? सेकंड चीज क्या होती है कि हम लोग अपना क्विक रिप्लाईज एक बड़ी जबरदस्त चीज है। इसकी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा हो रही है कि नहीं हो रही। क्विक रिप्लाईज में क्या होता है, आप बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें एक बार सेव करते हो, आपको अलहदा से मैसेज ढूंढना नहीं पड़ता। तो स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? जी, अब हो रही होगी, स्क्रीन शो हो रही है गाइस? ओके सर, नईम ने ये किया हुआ। अब ठीक है, अब ये वीडियो प्ले करूंगी, बताइएगा शो हो Video रही guys, I'm है? going to show you how to create quick replies on your WhatsApp business and also how to make use of these quick replies. So let's dive into that. वीडियो Now, if चल you रही already have है? your WhatsApp business opened and you already know how to set them up, if you don't know how to set them up, please check out my previous video on how to do that. But on this video, I'm just going to show you guys how to create a quick reply. Now, this is your WhatsApp business, a very bit different from your WhatsApp, क्यों your नहीं main चल WhatsApp रही? मुझे तो account, but शो हो they रही are है। more like the same चलिए, thing. इसका भी मैं आपको लिंक भेज देती हूँ। आप, आसान है बिल्कुल। क्विक रिप्लाईज में अपने बेसिक जो है ना मैसेजेस वगैरह आप सेव कर लो, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, जैसे आपने इनविटेशन का मैसेज करना होता है, कॉल से पहले मैसेज करना होता है, सीट रिजर्वेशन का मैसेज करना होता है, आप क्विक रिप्लाईज में ऐड करते हो और इसको इजीली कर लेते हो। ठीक है, बिल्कुल सर, इकराश ने वो शेयर भी कर दिया, ये मैं क्विक रिप्लाईज भी कर देती हूँ। अच्छा, बहुत दफा ऐसे होता है, हम किसी बंदे को ना, लोगों को फॉर्म्स भेजते हैं, वो हमारे फॉर्म्स फिल नहीं करते, राइट? हम उनको फॉर्म भेजते हैं, वो ना डाउट में पड़ जाते हैं कि हमारा ना डाटा ना लीक हो जाए, या अक्सर बड़ी आईडीज को फॉर्म भेजो ना, वो नहीं फिल करते, वो डर जाते हैं। उन लोगों को आप अपना व्हाट्सएप लिंक भेज सकते हो। व्हाट्सएप लिंक कैसे जनरेट करना है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप लिंक भेज रही हूँ। उसमें जस्ट मेरा नंबर डिलीट करके अपना नंबर ऐड करो, आपका भी व्हाट्सएप लिंक बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप वो लोगों को, स्पेशली जिस तरह लड़के लड़कों को भेज सकते हैं, वो फौरन से उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। लड़कियां लड़कियों को भेज सकती हैं, वो फौरन से रिस्पॉन्ड करेंगी। या मेरा नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अपना लिखना है, और 0 से शुरू नहीं करना, *92 से करना है।
ठीक है, *92 से करना है। उसमें बड़ी आसानी हो जाती है। अक्सर लड़के फॉर्म नहीं फिल कर रहे होते हैं, जल्दी वाले लोग नहीं कर रहे होते, नेट नहीं होता कई लोगों के पास। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आप मेल हैं, आप किसी फीमेल को भेजेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो आपके नंबर पे मैसेज ना करे, तो उसको अपना फॉर्म ही भेजें। पर्सन के हिसाब से देख लें, कोई लोग वहमी होते हैं, उनको आप अपना ये लिंक भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक 2-3 चीजें थी जो मैं आपको सिखाना चाह रही थी। तो बड़ी आसान है, ये आप इजीली करते हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने डे 1 के अंदर क्या करना है। तो हेडिंग दे ले फॉलो अप की। फॉलो अप क्यों करते हैं, क्या जरूरी होता है इसमें, क्या वजह होती है, वीडियोस गाइस ऑन कर लें। फॉलो अप इसलिए जरूरी होता है, हमें पर्सन को याद कराना होता है कि भाई हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, आप हमारे साथ कनेक्टेड हो। पर्सन को याद करवाते रहना है जब तक वो हमारे बिजनेस में हमारा पार्टनर नहीं बन जाता। उसके साथ कनेक्टेड रहने के लिए आपको डेली फॉलो अप करना है। फॉलो अप का मतलब ही है कि उसको फॉलो करते जाओ जब तक आपके पसंद के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। 2 किस्म के फॉलो अप्स होते हैं, एक्टिव फॉलो अप होता है, पैसिव फॉलो अप होता है। एक्टिव फॉलो अप होता है आप कॉल पे या मिल के बात करते हो। पैसिव फॉलो अप क्या होता है, आपके स्टेटस से, आपके डिफरेंट स्टोरीज से अगले पर्सन को पता चलता है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, फॉलो अप खुद में आपको डिफरेंट मैसेज देता है। फॉलो अप लिख लें। फॉलो अप में सबसे पहले होता है एफ। एफ का मतलब होता है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशंस। लिख लें एफ। एफ का मतलब है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशंस। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व हिडन डाउट्स। ऑब्जर्व हिडन डाउट्स। थर्ड पे आता है एल। एल का मतलब होता है लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। उसके बाद फिर एल आता है। उस एल का मतलब होता है लव टू सिट ऑन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। लव टू सिट ऑन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। लव टू सिट ऑन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। ठीक है जी। उसके बाद फिर आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफर योर सपोर्ट। ऑफर योर सपोर्ट। उसके बाद आता है डब्ल्यू। उसमें आता है वेट फॉर राइट टाइम। वेट फॉर राइट टाइम। राइट टाइम। आपने जब भी फॉलो अप करना है, इन 6 चीजों को मद्देनजर रखना है। जब भी आप बात करो ना, आपका ये 6 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले आपको फोकस करना है पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाने में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आपने ऑब्जर्व करना है हिडन डाउट्स। कुछ लोग ना डर रहे होते हैं, कुछ लोगों को डाउट्स होते हैं स्कैम ना हो जाए। कुछ लोगों की बातों से आपको जाहिर हो रहा होता है कि यार मेरा डाटा ना लीक हो जाए। तो हमने हिडन डाउट्स पर्सन के अंदर ऑब्जर्व कर लेने और फिर उसको इनडायरेक्टली सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो अपने टाइम पे आपको क्या डाउट्स थे। अगर आपको था स्कैम ना हो जाए, पर्सन को पहले ही क्लियर कर दो। देखो सर, मुझे भी शुरू में लगता था स्कैम ना हो जाए, तो मुझे ना, मैंने गूगल किया, मेरा फलां रिश्तेदार बाहर रहता था, मैंने रिस्क लिया, उसको बताओ। उसके साथ डिस्कस करो उसके डाउट्स को फाइंड करके। लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। कोई भी पर्सन आपके साथ तब अटैच रहेगा जब उसको आपसे कोई फायदा है। आपको तो उसके साथ फायदा है, आप तभी अटैच हो। वो आपके साथ क्यों अटैच हो? वो आपके साथ तभी अटैच होगा जब उसको फायदा है। फायदा कैसे होगा? आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। जैसे मेरा एक प्रोस्पेक्ट था, वो मुझे कहते थे मुझे कम्युनिकेशन में बड़ा मसला है। उन्होंने बात करते करते एक दिन मुझे कहा, सर मैं, मुझे ना, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं लोगों से डील नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं। मैंने गूगल किया, मैंने 1-2 वीडियोस देखी। अगले दिन मैंने उस पर्सन को कहा, सर आपको मैं बताती हूँ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं, आप ये करो, आप ये करो। आप जो उस वीडियो में बताया था मैंने बताया।
उस पर्सन को मुझसे वैल्यू भी मिली और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। फिर मैंने उसको सेशन लगाना सिखाया, फिर मैंने उसे सेशन सिखाया, तो मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की और उसने मेरे साथ 2CC भी किया था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लव टू सिट ऑन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। आप जब पर्सन के साथ एक्साइटेड होते हो, पर्सन आपके साथ एक्साइटेड होता है। सेल्स हमेशा एक्साइटमेंट का बिजनेस है। तो जब आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसके साथ एक बॉन्ड बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए आपके साथ एक्साइटेड होगा, नेक्स्ट कॉल के लिए एक्साइटेड होगा। और आपने पहली ही कॉल में उसके साथ दूसरी कॉल की डीलिंग कर लेनी है कि ओके सर, कल मैं इंशाल्लाह ना सेशन के बाद आपको कॉल करूंगा 10 बजे 11 बजे, टाइम फिक्स करके कॉल बंद करनी है। ये चीज याद रखना, उस चीज को आपने कंटिन्यू रखना है। ऑफर योर सपोर्ट। ठीक है, अपनी सपोर्ट देनी है। वो बंदा कहता है मुझे सेशन की समझ नहीं है, कोई मसला नहीं सर, मैं आपको गाइड करूंगा। कोई आपको कॉल में कहता है सर मैंने तो कभी ऑनलाइन काम नहीं किया, अक्सर लोग कहते हैं ना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे काम नहीं आता, मुझे तो पता ही नहीं है। उसे कोई सर मसला नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसको करने में। हेल्प का वर्ड बहुत पावरफुल है। मैं आपके साथ हूँ, हम मिलके इस बिजनेस को ग्रो करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले 5-6 दिनों में, 3 दिनों में आप हमारे बिजनेस पार्टनर होगे। ये वो फिक्रे हैं जो पर्सन को आपके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद है W, वेट फॉर राइट टाइम। कुछ लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, खुद डर जाते हैं, पहले ही दिन पर्सन को 2CC के अमाउंट बताते हैं, स्पेशली वॉर्म मार्केट में। हमारा कोई दोस्त होता है ना, हम पहली कॉल में कहते हैं यार बिजनेस अच्छा है, 90,000 लगेगा। दोस्त आपको कहता है भाई कल बात करूंगा, फिर वो नहीं करता। राइट टाइम का वेट करना है। ठीक है। राइट टाइम, सही डिसीजन आपने तब लेना है, राइट टाइम राइट प्लेस राइट डिसीजन। पहले ही दिन या पर्सन उस चीज के लिए रेडी नहीं है और आप उसे कर रहे हो, या पर्सन शादी में बैठा है, आप उसे कह रहे हो मेरा सेशन ले ले, मैं तेरा फॉलो अप करने लगा। नो, उसको स्पेस दो, टाइम दो। राइट टाइम पे राइट बात करोगे तो अच्छा है। वो फौतगी में बैठा है, आप उसे बता रहे हो 10 लाख कमा लोगे तो वो फिर आपको गालियां ही देगा, जो बात है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने डे 1 में क्या करना है। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है आपको। ये डाटा भी थोड़ी देर पहले सर ने भी आपको शेयर किया होगा ग्रुप में। ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रॉपर इसकी स्लाइड्स बनाई हैं और ये अपनी मेंटोरशिप में भी सर शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये सारी हम लोगों ने मिलके अरेंज की है डाटा आपके लिए। ठीक है। अब फॉलो अप में डे 1 पर्सन जैसे ही सेशन देख लेगा, आपने क्या करना है, आपने ना पर्सन के ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च करनी है। एक पेज बनाना है, मेरे जितने भी एएस है मेरे पास उनकी रिसर्च है। आपके लिए पर्सन, आपके लिए एक रिसर्च का टॉपिक होना चाहिए। सफा लो, उसके ऊपर उसकी सिटी, उसका नाम, उसकी एज लिखो, और उससे जब भी बात करो उस पेज पे लिखते जाओ जो भी काम की चीज लगती है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, मैं वो पर्सन थी जो कभी 2CC कर ही नहीं सकती थी। मैंने कॉल के दौरान एक दिन सर को कहा, मैंने कहा सर मुझे कोई बार बार एक ही बात कहता है ना, मैं वो कर लेती हूँ। मुझे कोई कहता है ना एक ही, हालांकि मेरे लिए एक नॉर्मल सा जुमला था, मैं बात करते करते फ्लो में ये बोल गई। सर मुस्तफा ने मेरा ये फिक्रा पकड़ा, उन्होंने मुझे बार बार कहना तुम 2CC कर लोगी, तुम कर लोगी। नफ्सियाती तौर पे मैंने कर लिया, क्योंकि मेरी शायद ये आदत थी। इसी तरह मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कोई ऐसी चीज थी जो मैंने उसको नोट किया और मैंने उस पर वो अप्लाई की, वो पर्सन ने वो कर ली। ठीक है। तो आपको भी पर्सन के फॉलो अप में फाइंड करना है कि यार ऐसी क्या चीज है, या ऐसा क्या इंटरेस्ट है, या ऐसा क्या फियर है, या ऐसी क्या नीड है। ठीक है। लिखते जाना है पर्सन को। ये नहीं है आप उससे बात कर रहे हो, कॉल पे बात करना मकसद नहीं है, अंडरस्टैंड करना मकसद है। बात कर रहे हो, आपका ध्यान पूरा बात में और उस इंसान में हो, आपको उस इंसान का उससे ज्यादा पता हो। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उससे कॉल करनी है, प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है। आपकी टोन ऐसे ना हो कि आप घर में छुप के बात कर रहे हो, घर में छुप के मैसेज करो। मेरे बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ऐसे हैं, अनफॉर्चुनेटली जो बात कर रहे होते हैं ना, ऐसे लगता है जिस तरह उनके कमरे में कहीं छुप के डर के सहमे हुए बात करें। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, अच्छा ठीक है। वो क्या होता है, पर्सन पे भी नेगेटिव। आपकी पिच अगर हाई है, आपकी पिच हाई है, आप कॉन्फिडेंट हो, पर्सन आपसे डोमिनेंट नहीं हो सकता। आपको डोमिनेंट रहना है, पहली चीज ये है। अपना जो बिहेवियर है डोमिनेंट रखना है। कॉल करोगे, आप करोगे जी सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। सर आपने कंप्लीट सेशन देख लिया है, वो बताएगा जी बिल्कुल मैंने देख लिया है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों को?
ओके ठीक है। आप पर्सन से पूछोगे सर आपने कंप्लीट सेशन देख लिया, वो बताएगा जी देख लिया। ओके दैट्स रियली ग्रेट। तो सर उसमें बेस्ट 3 पॉइंट्स आपको क्या लगे? अब बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया था नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये बिजनेस होता है। मैम निम्रा, ये आवाज मेरी आपको क्लियर आ रही है? बाकी सबको आ रही है? आपके नेट का इशू है, आप उसे ठीक करो। नेटवर्क मार्केटिंग राइट वर्ड्स यूज करने का बिजनेस है। अब अगर आप यहाँ पर पूछते हो ना सर आपको कैसा लगा, क्या होगा उसका नेगेटिव और पॉजिटिव लॉजिकल माइंडसेट एक्टिव होता है। ये साइंटिफिक टर्म्स हैं, ठीक है। उसका लॉजिकल माइंडसेट एक्टिव होगा, वो बताएगा इसमें तो ये बुरा था, ये बुरा था, ये बुरा था। नो, आपको उससे क्या बात करनी है? आपने पूछना है बेस्ट क्या लगा, ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव साइड पे जाएगा। वो बताएगा जी मुझे इसमें ये अच्छा लगा, इसमें बिजनेस के बारे में बताया था, मुझे ये अच्छा लगा। उसका सुनना है, उसे कहना है ग्रेट। अगर वो कोई ऐसा पॉइंट बता देता है जिसपे आप मजीद डिस्कस कर सकते हो, आपने उसको डिस्कस कर लेना है। ठीक है जी, बिजनेस जैसे ऑनलाइन बिजनेस है, वो कहता है मुझे अच्छा लगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस से ऑनलाइन बिजनेस बेटर है। आप उससे बताओ, थोड़ा नॉलेज शेयर कर दो। जी सर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, उसमें बताया हुआ था कि अगले 10 सालों में सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, और आपने देखा पिछले 5 सालों में कोविड के बाद से कितनी चीजें ऑनलाइन हुई। हम लोग इवन ऑनलाइन शॉपिंग तक कर रहे होते हैं, अब हमें हर खाना ऑनलाइन, फूड पांडा, ये सब कुछ। और आने वाले सालों में मजीद चीजें ऑनलाइन होंगी। आप उसके साथ नॉलेज शेयर करते हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हो। अच्छा सर आपको पता है सेशन में होस्ट का नाम क्या था? वो बताएगा, अगर नहीं पता आप बता दो। थोड़ी सी होस्ट की हाइप क्रिएट कर दो, सर आपको पता है इनको इतना टाइम हो गया, इस टाइम इतनी अर्निंग कर रहे हैं और इन्होंने एमएसआईटी किया है। होस्ट की थोड़ी हाइप क्रिएट करो। आपने ना होस्ट को और अपने अपलाइन को पर्सन के सामने हीरो बना के पेश करना है। उसके लिए आपका होस्ट और आपके अपलाइन ऐसे होने चाहिए जैसे कोई सेलिब्रिटी है, जैसे जिस दिन आप उसकी अप्रोच कराओ ना, उसको लगे उसने शाहरुख खान से बात कर ली। ऐसी उसको वाइब देनी है। देखो मुझे नहीं पता कौन किधर कितना फेमस है, ये हमने जस्ट एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, आज से पहले मुझे नहीं पता था सर आशुतोष कौन है। अब कोई मुझे मिलवाता वैसे उनसे, तो मैं नॉर्मली मिलती, अच्छा ठीक है होंगे। लेकिन क्या है, मैंने उनकी वीडियोस देखी, मैं उनको जानती हूँ, अब मैं उनसे मिलूं तो शायद मैं बहुत एक्साइटेड हो जाऊंगी। ठीक है, तो डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट हीरोज होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, हमें नहीं पता वो कौन है। आपको पर्सन को बताना है वो क्या है। ठीक है, हाइप क्रिएट करो, उनकी इनकम का बताओ, उनकी थोड़ी जर्नी का बता सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको उनका कम्युनिकेशन कैसा लगा? अच्छा आपको उसकी कम्युनिकेशन, आपको होस्ट की कम्युनिकेशन कैसी लगी, आपने ये चीज पूछनी है। अच्छा उनका वे ऑफ स्पीकिंग कैसा लगा आपको, सर अच्छे से समझ आया? उसमें भी पर्सन बताएगा जी जी बहुत फ्रेंडली थे, बड़े अच्छे थे, ये था वो था। अच्छा उसके बाद आपने उनके साथ डिस्कस कर लेना है ईएसबीआई मॉडल। अच्छा सर सेशन में ईएसबीआई मॉडल भी बताया था, उसकी आपको समझ आई? उसमें क्या बताया हुआ था? वो बताएगा जी उसमें ई था, एस था। उसको थोड़ा सा जहां कंफ्यूजन है, अगर नहीं समझ आई क्लियर कर देना। पहला टारगेट ये है, थोड़ा सा सेशन को डिस्कस कर लिया। सेकंड टारगेट क्या है? आपको बनाना है बॉन्ड। अब बॉन्ड कैसे बनाना है? बॉन्ड बनाने के लिए 3 से 4 तरीके होते हैं। आप फॉलो अप में पर्सन के हिसाब से और अपने हिसाब से इन तीनों तरीकों को यूज कर सकते हो। ठीक है, पर्सन के हिसाब से, अपने हिसाब से, तीनों तरीकों को यूज करोगे। जैसे पहला तरीका है फॉर्म। फॉर्म लिख लें, FORM। फॉर्म में 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले आती है फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मोटिवेटिंग फैक्टर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब आपने ना देखो, मैं आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं दूंगी, क्योंकि स्क्रिप्ट से क्या है, आप लोग कभी भी एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर या एक अच्छे बिजनेस ऑनर नहीं बन सकते। आपको अपना दिमाग यूज करना है। पर्सन डिफरेंट, देखें डिफरेंट डिजीजेस के डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं और कई दफा सेम ट्रीटमेंट होते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह सकती कि अगर किसी को बुखार है तो उसको आपने यही वाली मेडिसिन देनी है, उसने पैनाडोल से ठीक होना है। ठीक है, हो सकता है उसको मलेरिया हो सकता है टाइफाइड हो। सेम ऐसे ही पर्सन के हिसाब से आप बात करोगे। अब एक पर्सन जो कि बड़ा ही डरपोक सा आदमी है, आप उस पर फॉर्म अप्लाई करते हो, उससे पूछते हो जी अच्छा आपकी फैमिली में कोई क्या फैमिली बिजनेस है, वो बड़ा ऑकवर्ड सा बिहेव करेगा। वो कहेगा है आप क्यों मेरे साथ इतना पर्सनल हो रहे हैं? ठीक है, आप क्यों मेरे से इतना पूछ रहे हैं, मेरे वालिद क्या करते हैं, आपको इससे क्या? वो डर जाते हैं कि शायद ये हमारे घर पता नहीं कोई चोरी करने लगे। ठीक है, एक दफा हुआ था, मेरे साथ हुआ। मैंने पर्सन से पूछा कि आपका फादर क्या करते हैं, वो कहे आप क्यों पूछ रही हैं? ठीक है,
तो मैंने कहा मैं तो जस्ट वैसे आपसे पूछ रही हूँ, तो इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। ठीक हो गया। तो पर्सन में आपने फॉर्म में अब क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्म किस तरह से अप्लाई करते हैं। फॉर्म में सबसे पहले आप पर्सन से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हो। ठीक है। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप पूछने से पहले ना थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर शो करो, कि जैसे आप एक फ्रेंडली से पर्सन हो और आप उससे पूछ रहे हो, उसमें आप अपने बारे में भी बता सकते हो पहले। ठीक है, आप पहले अपने बारे में बताओ ताकि पर्सन थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। आप उससे यहाँ से पूछ सकते हो, सर कहाँ से हो आप बेसिकली। अच्छा अच्छा, वहां से बिलोंग करते हो, अच्छा लाहौर से बिलोंग करते हो, दैट्स ग्रेट सर, मेरी एजुकेशन भी लाहौर की है। या अगर उसमें कुछ सिमिलर चीज है आप वहां पर वो चीज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, कितना टाइम है यहाँ पे रहते हो आप वो पूछ सकते हो। ठीक है, कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हो, क्या आप फैमिली के साथ रहते हो, क्योंकि मैं तो वहां पे हॉस्टल में रहती थी। सिमिलर चीजें आप अपनी साथ में चिपका के उससे उसकी बात पूछो, और वो चीजें लिखते जाना है, जो काम की चीज है लिखते जाओ, क्योंकि जब पर्सन आंसर देगा ना वो जरूर लंबा। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छा लिसनर बनना भी जरूरी है। ये नहीं है कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे, उसको बात बोलने दो। लेट देम टॉक एज मच एज दे कैन। अच्छा, उसके बाद पूछ सकते हो आप, अच्छा अच्छा और भाई कितने हैं आपके वैसे, अच्छा बहन भाई पूछ सकते हो। ठीक है। इसमें आप ये भी पूछ सकते हो, अच्छा आप सबसे बड़े हो या छोटे हो, आपके घर की जिम्मेदारियां किस पे हैं, आप पे हैं या मैं तो घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरे मेरे पे मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां हैं, या मैं उस चीज को लेके चलता हूँ। या इस तरह से ना आप उससे उसकी फैमिली के बारे में जानोगे। ठीक है। जैसे अगर वो बंदा आपको फॉलो अप में पिछली बातों में बताता है जी मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। अच्छा आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपकी फैमिली में भी कोई बिजनेस कर रहा है या आप ही कर, आपको ही इंटरेस्ट है। अच्छा अगर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या होता है उसमें, नहीं कर रहे तो क्या है, ये चीजें आप डिस्कस करते हो। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है? पर्सन से उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेनी है, कहाँ रहता है, क्यों रहता है, कितने टाइम से रह रहा है, फैमिली में कौन कौन है, फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स हैं, जितना उससे बुलवा सकते हो आपने बुलवा लेना है। ठीक है। अब वो अपने तरीके से, और ये ना लगे कि आप रटा रटा कर रहे हो, एक नेचुरल टॉक करनी है, नेचुरल और जेन्युइन टॉक करनी है। उसके बाद है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में आप क्या कर रहे होते हो, पर्सन से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे होते हो। अगर तो आपका पर्सन जॉब करता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करता तो पूछो कि सर इन फ्यूचर क्या करोगे, अच्छा ये डिग्री कर रहे हो क्या करोगे, जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। वो बताएगा जी, अव्वल तो 99% लोग सेशन देखने के बाद यही कहते हैं बिजनेस करेंगे। अच्छा सर कौन सा बिजनेस करोगे, सर बिजनेस को क्यों चूज किया, क्या आपकी फैमिली में कोई कर रहा है, ओके ग्रेट, आपके वालिद साहब करते हैं, अच्छा वो क्या करते हैं सर। अच्छा अगर वो जॉब कर रहे हैं तो आप पूछो सर आपका बिजनेस में फिर क्यों इंटरेस्ट है। अच्छा फिर आप उसे जॉब और बिजनेस वर्सेस बता सकते हो, कि सर जॉब के आपको पता है आपके फादर कर रहे हैं और आप बिजनेस करना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है वो इतने सालों से जॉब कर रहे हैं, उनके उनको लाइफ में वो चीजें अचीव करने में बहुत टाइम लगा जो आप बिजनेस से इजीली कर सकते हो। ठीक है, उनको जॉब वर्सेस बिजनेस समझाओगे, उनको बताओगे जॉब में आपका एक बॉस होता है, वहां पे ESBI मॉडल को आप थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे, कि जॉब में आपका बॉस होता है, टाइम फ्रीडम नहीं होती है, इनकम आपकी उस तरह से नहीं होती है, बिजनेस में आप जल्दी ग्रो कर जाते हो। ठीक है, आप अपने बॉस खुद होते हो। ये चीजें आप उसको बता सकते हो। अगर वो जॉब करता है आप उससे पूछ सकते हो कितने टाइम से आप इस प्रोफेशन में हो। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी मजे की है, सर मुस्तफा ना स्टार्टिंग में जब मेरा फॉलो अप करते थे ना पर्सन का, कभी सीनियर अप्रोच, जैसे मेरी एक पर्सन थी वो आर्टिस्ट थी, मैंने सर से बात कराई, उसने सर को बताया मैं आर्टिस्ट हूँ। अब मैं जब उसका फॉलो अप करती थी ना वो मुझे बताती थी मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उसको कहती थी ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स इम्प्रेसिव, वाओ, बस। या मैं उसके आर्ट्स को देख के उसको वो तारीफ करती थी। सर मुस्तफा ने जब फॉलो अप किया, उन्होंने उससे पूछा अच्छा आप कौन सी आर्टिस्ट हैं, अच्छा वो फलां जो कलर वाली होती हैं वो हैं, या स्केचिंग करती हैं, या ये करती हैं वो करती हैं। मैं बड़ी हैरान हुई कि सर को इतना कैसे पता। तो सर ने मुझे बताया कि जैसे उस पर्सन ने उनको बताया था कि वो आर्टिस्ट है, सर ने गूगल खोला, सर ने वहां पे सर्च किया आर्टिस्ट, वहां पर डिफरेंट कैटेगरीज खुली, सर ने उसके साथ नॉलेज शेयर किया, ये होता है ये होता है ये होता है। सेम ऐसे आपको कोई बंदा बताता है जी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आप गूगल करते हो इंजीनियरिंग कितने टाइप्स की होती हैं, उसमें सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कॉल के दौरान ही कर लो, पर्सन को बोलने दो, आप सर्च कर लो, उसके साथ उससे डिस्कस करो। जैसे फर्ज करो कोई बंदा कहता है जी मैं नर्सिंग डिपार्टमेंट से हूँ, मैं उसके साथ थोड़ा सर्च करती हूँ, अच्छा नर्सिंग में ये होता है, अच्छा सर इनकी तो इतने साल की डिग्री होती है ना,
इनका तो इतनी जॉब होती है ना, इसमें तो ऐसे करना पड़ता है। कोई कहता है जी मैं इंजीनियर हूँ, अच्छा सर इसमें तो आपको ये पढ़ाया जाता है ना। पर्सन से एक आधी बात उसकी फील्ड से रिलेटेड डिस्कस कर लो, उससे क्या होता है, पर्सन आपसे इंस्पायर होता है कि ओ यार इसको तो ये भी पता है, इसको तो मेरे काम के बारे में भी पता है, ये तो बड़ी चीज है। आप उसको इम्प्रेस कर देते हो, ठीक है। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो उससे पूछ लो, अच्छा सर इस कंपनी में क्या होता है, क्या काम करते हो, क्या सर, अच्छा एक जनरली क्वेश्चंस पूछ लो, लॉकडाउन हुआ था तो क्या आपके काम पे भी इससे कोई इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए थे और अभी तक लोगों को वैसी जॉब्स नहीं मिली। ठीक है, ये चीजें बड़ी बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज होती है आर। आर से होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन में क्या होता है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को सबको? ज्यादा तेज तो नहीं बोल रही, लिख रहे हो अगर समझ आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद रिक्रिएशन में क्या होता है, आप क्वेश्चन वो पूछते हो जो उसकी हॉबी से रिलेटेड होते हैं या वो करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, उसमें आप पूछ सकते हो सर आप, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। उसमें पर्सन आपसे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। अच्छा सर आपकी हॉबीज क्या हैं, कहाँ ट्रेवल करना चाहते हो, अच्छा मालदीव जाना चाहते हो, सर वहां ही क्यों जाना चाहते हो। ठीक है, उसमें आप ये पूछ सकते हो, अच्छा सर अगर आपको क्रिकेट पसंद है, क्यों पसंद है, बताएगा जी मुझे इससे फेम मिलता है, या मेरे फलां बंदा खेलता था, या इस तरह से उसके उसके बारे में बेसिकली बात करनी है। और उसमें अगर आपको कोई ऐसा फैक्टर मिल जाए जो पर्सन को आपके साथ काम करने पे मजबूर कर दे, तो वेल एंड गुड है। ठीक है, जैसे कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं, वो उसके बारे में बताते हैं जी मैं तो ना अपना फलां गोल अचीव करना चाहता हूँ, यार नेक्स्ट पेज किधर है, या मैं ये चीज करना चाहता हूँ, ठीक है, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उनके ड्रीम्स के बारे में, उनकी लाइफ्स के बारे में बात करनी है। और एक चीज याद रखनी है, आप यहाँ पे च्युइंगम ना लगो, ये ना लगे कि ये बंदा मुफ्त में आपके साथ चिपक रहा है। सेशन एंड होने में 1 मिनट रह गया, जल्दी से आप सेम लिंक से ज्वाइन करें, सिर्फ 10 से 15 मिनट मजीद लगेंगे, ठीक है। और जल्दी कीजिएगा, टाइम काफी लिमिटेड है।